हमारे आदिवासी समाज के नाम, रीति रिवाज और सभ्यता इसके अस्तित्व के परिचायक है। किसी व्यक्ति का नाम उसके जन्मदिन या उसके विशेष परिस्थिति के बारे में बताता है या फिर उनके पूर्वजों की याद दिलाता है। वही उनके गोत्र, प्रकृति से जुड़े विभिन्न पशु पक्षी, जीव जंतु या पेड़ पौधों की याद दिलाता है, जहाँ से उनकी उत्पत्ति होती है और अंत में वही वे मिल जाते हैं। इस प्रकार आदिवासी समाज अपनी प्रकृति से हमेशा जुड़े रहने का प्रयत्न करता है। उनके नाम, उनके रीति रिवाज, उनकी सभ्यता उन्हें हमेशा यह याद दिलाता है कि वे किस परिस्थिति में जन्म लिए हैं, कैसी स्थिति से वे गुजर रहे हैं और किस स्थिति की ओर उन्हें अपना कदम बढ़ाना है। यद्यपि उनके रीति रिवाज उन्हें हरदम अपनी बिरादरी, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता और प्रकृति से जोड़े रखने का काम करती है, फिर भी आज यह देखने को मिल रहा है कि बाहरी उपकरणों का असर उन पर हावी है। वे उन्हीं परिस्थितियों में रहते हुए भी उन परिस्थितियों के महत्व को समझ पाने में असमर्थ हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको भय के कारण अपने कानों को बंद कर रखा है। उन्होंने अपने हृदयों को कठोर कर रखा है, अपनी ज्ञान इंद्रियों को बंद कर दिया है। कृष्ण में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम वर्ष के 10वें सामान्य रविवार में प्रवेश करते हैं और आज का पवित्र शब्द समारोह हमें आह्वान करता है कि हम अपनी अंतरात्मा से भली भांति परिचित हों। बाहरी वस्तुएं, परिस्थितियां अवश्य ही हमें हताहित करती है, प्रभावित करती है, पर यदि हम अपने वास्तविकता से जुड़े हों, हम अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करेंगे। आज के पहले पाठ में हम आदम और हवा की विशेष परिस्थितियों के बारे में सुनते हैं, जो ईश्वर की आज्ञा का पालन न कर उस वृक्ष के फल को खाते हैं जिन्हें उन्हें खाने से मना किया गया था। अतः वे अपनी करनी पर पछताते हैं, क्योंकि वे डरे हुए, वे शर्मिंदगी महसूस करते हैं और ऐसी स्थिति में ईश्वर उनका नाम लेकर उन्हें बुलाते हैं, तुम कहाँ हो? यह नाम उन्हें दंडित करने के लिए नहीं कहा गया था, पर उन्हें अपने संबंधों को पुनर्स्थापित करने के लिए कहा गया था। इस तरह ईश्वर का जो बुलावा है वह हम लोग के लिए भी एक नए जीवन जीने का बुलावा है, जहाँ चंगाई होती है, जहाँ हमारे घावों को धोया जाता है, हमारे गुनाहों को माफ किया जाता है और हमें जीवन की उन नकारात्मक परिस्थितियों से निकलने का मौका मिलता है जिनसे हमें विभिन्न कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आज के सुसमाचार में हम यीशु की कठिनाइयों के बारे में भी सुनते हैं। लोग उन्हें भला बुरा कहते हैं, उन्हें नरकदूतों के नायक के नाम से बुलाया जाता है, यहाँ तक कि उनके परिवार के सदस्य भी लोगों की बातों में आकर उनकी खोज करते हैं। पर ऐसी स्थिति में यीशु घबराते नहीं, बल्कि अपनी परिस्थितियों का सामना करते हैं। वे अपने जीवन के लक्ष्यों से भली भांति परिचित हैं, वे अपने जीवन के लक्ष्य के प्रति हमेशा उन्मुख हैं और यही उनकी शक्ति का कारण है। ऐसी परिस्थिति में भी हमेशा ईश्वर के साथ जुड़े हुए और इसीलिए वे अपने रिश्तेदारी को पुनः एक बार नई संज्ञा देते और वे कहते हैं, कौन है मेरी माता, कौन है मेरे भाई? वे जो ईश्वर की इच्छा पूरी करते हैं, वे हैं मेरे भाई, वे हैं मेरी माता, वे हैं मेरी बहन। ईश्वर की बुलाहट हम लोगों के लिए अलग अलग है। परिस्थितियों के अनुसार कभी हम दूसरों के लिए अगुए के रूप में बुलाए जाते हैं, तो कभी शिष्यों के रूप में दूसरों को सुनने के लिए बुलाए जाते हैं। पर एक बात तो जाहिर है, ईश्वर इन सभी परिस्थितियों के द्वारा हमें अपने आप से जुड़ने का निमंत्रण देते हैं और यह एक ऐसा निमंत्रण है जहां हम अपनी अंदरूनी कमजोरियों पर कार्य करने की कोशिश करते हैं और उनसे उबरने का प्रयास करते हैं। कहा जाए तो हम व्यक्तिगत रूप से अपने व्यक्तिगत जीवन को निखारने की कोशिश करते हैं। जब ईश्वर ने आदम और हवा को बुलाया तो उन्होंने पुनः उन्हें यह याद दिलाया कि ईश्वर ने उन्हें अपने स्वरूप बनाया है। वे अच्छाई के लिए बनाए गए हैं और ये अच्छाई छिपाए जाने के लिए नहीं, बल्कि प्रकाशित किए जाने के लिए। आज हम मनन कर देखिए
ईश्वर हमसे किस चीज़ के लिए आमंत्रित करते हैं? हमारे नाम हमारे लिए क्या मायने रखता है? हमारे जीवन में क्रिस्तता की क्या पहचान बची हुई है? ईश्वर हमारे लिए कौन है? और ईश्वर हमसे किस प्रकार के जीवन की कामना करते हैं?